नमस्कार दोस्तों। तो फिर शुरू करते हैं आज। इस नंबर सिस्टम ही चल रहा है अभी तक। ये तीसरी क्लास आ गई। पहली हमने बता दिया आपको, दूसरी और तीसरी। अगर आप इस पे आए डायरेक्ट तो आप पहली और दूसरी भी देख लेना। और अब ज़रा देख लेते हैं। तो इसमें क्या है कि क्वेश्चन दिया हुआ है कि 1265 में किस संख्या से भाग दिया जाए, किस संख्या से भाग दें कि भागफल 84 और शेषफल 5 प्राप्त हो। तो हमें यहाँ पर एक दो तीन चीज़ें सीखनी पड़ेंगी। एक तो फॉर्मूला सीखना है, भाजक भाज्यफल का संबंध क्या है, पहले तो ऐसे सीख लेंगे। तो एक जो होता है यहाँ लिखा जाता है भाजक, यहाँ लिखा जाता है भाज्य, जो इसके अंदर होता है। जो यहाँ जो चीज़ निकल के आती है वो निकल के आती है भागफल, और यहाँ जो निकल के आता है वो होता है शेषफल। इतनी चीज़ें आप समझ में आ गए। भाग के जो नाम है वो इस तरीके से होते हैं। इसका जो इंग्लिश में इसको लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं डिवाइजर, इसको जो लिख सकते हैं डिविडेंड, इसको लिख सकते हैं कोशेंट, और यहाँ जो होता है रिमाइंडर। तो ये है आपका ये तरीका। तो यहाँ से अब देख लेंगे SOR होता है, सॉरी डिवाइजर। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई कि ऐसे भागफल में जो चीज़ें लिखी जाती हैं, जिससे भाग लगाया जाता है उसे भाजक कहते हैं, जिसमें भाग लगता है उसे भाज्य कहते हैं, और भागफल जो निकल के आता है उसे भागफल कहते हैं, जो यहाँ लिखा जाता है, और इसे शेषफल। तो एक फार्मूला होता है ये निकालने का, भाज्य निकालने का। हर का फार्मूला है, पर अलग हमें क्या चाहिए, भाज्य। भाज्य बराबर जो संबंध है इसका वो होता है भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। यहाँ पर क्या है कि इन दोनों का अगर गुणनफल कर दें और बचा खुचा जोड़ दें तो हमारा क्या निकल आएगा, वो संख्या भाज्य निकल आएगी। तो हम भाज्य की जगह पर 1265 निकाल लेते हैं, किस संख्या से भाग दें। तो यानी हमें भाजक पूछ रहा है, तो भाजक पूछ रहा है तो यहीं से आप समझ सकते हैं। पहले तो यहीं लगा दो, 1265 यहाँ लगा दो। भाजक पूछा है, कोई बात नहीं है। भागफल दिया है हमको 84 और प्लस 5। तो सबसे पहले इस वाले को यहाँ ट्रांसफ़र कर दो, तो हमारे पास कितना बचेगा, 1260 घटा दिया इधर से, और ये बचेगा भाजक इंटू 84। अब 84 का इसमें भाग लग जाएगा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं भाजक बराबर 1260 और 84। तो 14 से 9 बार काट दो और 14 से 6 बार काट दो, और ये 15। तो वो जो हमें पूछा गया था किस संख्या से भाग दें, तो हम उसमें 15 से अगर भाग दे दें तो आंसर हमारा, तो भागफल कितना प्राप्त हो जाएगा, भागफल हमके 84 प्राप्त हो जाएगा। तो ये आपने कर लिया, आप इसे देख लेंगे। अब हम लिखते हैं आपको अगला क्वेश्चन, देख लो इसको। अब अगला क्वेश्चन हम करा रहे हैं। ये आपको अगला क्वेश्चन दिया है, इसमें लिखा है कि 1708 में से कौन सी छोटी से छोटी संख्या घटा दें कि प्राप्त नई संख्या 13 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। तो इसमें हमें क्या करना है, इसमें सीधा सीधा देखना है कि 13 का भाग लगाना है 1708 में। तो 13 एकन 13, कितना बचेगा यहाँ 4, 40, 13 तिया 39, हमारे पास कितना बचेगा, 1, 8 का ले लिया भाग, 13 एकन 13, बचा कितना 5। यही 5 तो एक्स्ट्रा है जो शेष बच गया है। यदि हम इसमें से 1708 में से यदि 5 घटा दें तो हमारे पास बचेगा 1703। ये पूरी तरह कट जाएगा, लेकिन हमें आंसर क्या देना है, उसने कहा कितना कम से कम घटाया जाए, तो यही घटा दिया जाए जो शेष है। तो कम से कम छोटी से छोटी जो संख्या है 5 घटाया जाए तो वह पूरी तरीके से विभाजित हो जाएगा। तो ये बात आपको समझ में आ गई हो, आप इसे नोट कर लीजिएगा। हम चलते हैं आपको अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। इसमें लिखा है कि 1560 में कौन सी छोटी से छोटी संख्या
जोड़ते हैं कि प्राप्त नई संख्या 18 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। तो हम इसमें क्या करें, हमारे पास इसमें दो तरीके हैं, देखते हैं। सबसे पहले तो हम 18 से भाग लगाएं इसमें। तो 1560 में हमने 18 से भाग लगाया, तो 18 × 100 ठीक है, 8 बार दे दिया 144, बचा हमारे पास कितना 12, 18 × 5 = 90, 18 × 6 = 108। यहाँ शेष हमारे पास कितना बचा 12 शेष। अब वो क्या कह रहा है, जुड़वा रहा है। ये 12 है, इसमें कितना जोड़ दें कि 18 हो जाए, 6। सिंपल सी बात है। यहाँ पर कम कितना रह गया, अगर ये 12 है, हमें अगर ये 18 होता तो एक बार पूरा पूरा कट जाता। तो हमें क्या करना है, 12 - 18 - 12 कितना जोड़ देना है, 6 जोड़ना है। या सीधे सीधे ये कहो कि हमें ये 12 बचे हुए हैं, इसमें पूरा भाग जाने के लिए कितनी संख्या और होनी चाहिए। तो हमारे पास 6 और होता तो 18 एक बार पूरा पूरा कट जाता। तो इसमें अगर हम 6 जोड़ दें, 66 कर दें, तो कंप्लीट ये पूरा पूरा कट जाएगा। तो ये है, ये आपने क्वेश्चन कर लिया। तो इसका आंसर आएगा, वो कितना जोड़ दें, कम से कम 6 जोड़ना पड़ेगा, तो वह पूरी पूरी कट जाएगी। तो चलिए अब आप इसे कर लीजिएगा। अब मैं आपको बताता हूँ अगला क्वेश्चन। तो ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। इसमें लिखा हुआ है कि एक संख्या जो 42 से पूरी तरह विभाजित हो जाती है, तो बताइए तो 42 से छोटी कौन कौन सी संख्याएं, अन्य संख्याएं हैं जो उस x को पूरी तरह से काटेंगी। तो सिंपल सी उसने ये बात बताई है कि कोई संख्या है जो 42 से घट जा रही है, तो 42 से छोटे जो 42 के खुद के फैक्टर होंगे वो 100% उसको काटेंगे। क्योंकि कौन कौन से होते हैं 42 से छोटे छोटे फैक्टर, जरा देख लेते हैं। 42 के फैक्टर एक तरीके से देख के देंगे। 42 2 से कट जाएगा, कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, कट जाएगा, 2 से काटेंगे तो कितना आएगा, हम दो तरफ से लिखते हैं। 2 से काटेंगे तो 2 बार कटेगा, कितनी बार कटेगा 21 बार। 3 से काटेंगे तो कितनी बार कटेगा, 3 से काटेंगे तो 14 बार। फिर हम अगर 6 से काटेंगे तो कितनी बार कटेगा, 7 बार। तो सिंपल सी बात है कि 2 से काटेंगे तो 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, 6 से भी कटेगा, 7 से भी कटेगा, 14 से भी कटेगा और 21 से भी कटेगा। वो हमने 3 जोड़े क्यों बनाए मैं बता देता हूँ, वो आसानी हो गई। 2 से काटा 21 बार, तो 21 से भी तो ये 2 बार कट जाएगा। 3 से काटा 14 बार, तो 14 से भी तो ये 3 बार कट जाएगा। इसी तरीके से इतनी संख्याओं से दोबारा कट जाएगा। इसमें एक पूछा नहीं है, वैसे एक तो सेल्फ होता है, इसलिए इसमें इन संख्याओं से और कट जाएंगे। वो कितनी संख्याएं हैं, 6। नंबर ऑफ पूछे जाएंगे तो 6 और हो जाएंगे, 6 से वो कट जाएगा। क्यों कि एक को कंसीडर नहीं किया जाता है कि इंडिविजुअल है या नहीं। जब आएगी बात अधिकतम पूछने की तो उसमें ऐसा कर सकते हैं। तो आप इसे नोट कर लीजिएगा। अब हम आपको देते हैं अगला क्वेश्चन। ये आपको क्वेश्चन दिख रहा है, या आप इस क्वेश्चन को देखेंगे गौर से तो इसमें लिखा है भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 5 गुना है तथा शेषफल का कितना है, 2 गुना है। तो यदि शेषफल 30 हो तो भाज्यघात कीजिए। ये क्वेश्चन हमेशा है और इम्पोर्टेंट आता है, और आप देखिएगा क्या है। तो सबसे पहले उसने कहा है भाजक जो है शेषफल का 2 गुना है। तो शेष हमारे पास 30 दे रखा है, भाजक तो 30 × 2, हमारे पास भाजक निकल आया कितना, 60। एक दूसरी वहीं पर उसने ये बोला भाजक जो है भागफल का 5 गुना है। तो भाजक की जगह पर हम ये 60 रख सकते हैं, भागफल × 5, 5 से इसे काटेंगे 12 बार, तो भागफल यहाँ से कितना आ जाएगा आपका 12। हमारे पास भाज्य के लिए क्या क्या चाहिए, भाज्य बराबर यानी डिविडेंड बराबर होता है डिवाइडर, यानी भाजक × भागफल प्लस शेषफल, यही चाहिए, यानी डिविडेंड डिवाइजर × कोशेंट
प्लस रिमाइंडर। ओके, अब यहाँ से हम भाजक निकालेंगे, तो भाजक हमारा निकले, वो भाज्य निकलेगा, तो यहाँ से हमारा भाजक कितना है 60, भागफल कितना है 12, भागफल, और शेषफल कितना है 30, 12 छिंग 72, 720 प्लस 30 750। ये आप कर सकते हैं। भाजक भागफल का 5 गुना पहली कंडीशन, भाजक शेषफल का 2 गुना 2 कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन एंड सेकंड कंडीशन पहले हमने लिख दी क्योंकि हमें निकालना था इसलिए। तो ये निकल आया, इसको उठा करके वहाँ रख दिया, वहाँ से भाजक निकाल आया, इस फार्मूले में रख दिया, आपका आ गया। आप इसे आराम से एक बार उतार के देखिएगा और समझ के देखिए, अगर नहीं आए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। चलिए अब हम बताते हैं आपको अगला क्वेश्चन। तो ये है आपका क्वेश्चन। इसमें जो लिखा है कि आप देख रहे हैं कि एक संख्या में 69 से भाग देने पर 45 शेष बचता है, उसी संख्या में 23 से भाग देने पर कितना शेष बचेगा। तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, कभी दिमाग नहीं मारना है, केवल इनको और इसको हाईलाइट करना है जो शेष बचता है। तो आप 45 में सिर्फ 23 का भाग लगा दो, 23 दूनी वो क्या नाम 45 हो गया, 23 दूनी 46, एक ही बार जाएगा, बचे कितना 22 शेष बचेगा, ये कंफर्म है। हाँ, लेकिन इसमें एक चीज़ होती है बहुत सारे सवालों में, ये एक प्री डिफाइंड सवाल है, ये प्री डिटरमाइंड है। ये जो संख्या होती है ये हमेशा इससे डिविजिबल होगी तभी ये नियम लागू होता है, और ये फिक्स है, ये इसके अलावा कोई क्वेश्चन आता नहीं है, यही है आपका। तो इससे आंसर आपका आ जाएगा 22। अब चलते हैं इसके अगले वाले क्वेश्चन पे। इसमें कोई दिमाग नहीं लगाएंगे, बिल्कुल सेम ऐसे ही जो शेषफल है उसमें भाग लगा देंगे। ये देखिए अगला क्वेश्चन आपका दिया है कि किसी संख्या में 15 से गुणा करने पर एक ऐसी संख्या प्राप्त होती है जिसके सभी अंक 5 हैं, वो संख्या क्या है। तो आप बिल्कुल मत घबराओ, इसको कैसे करेंगे, बिल्कुल सीधा सीधा इसको उल्टे तरीके से ले चलेंगे। हम ये कह रहे हैं कि 15 में हम भाग लगा देते हैं 5 5 5 5 डॉट 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 डॉट, पता नहीं है कहाँ तक होंगे, कोई अभी ऐसे संख्या हम कहाँ ढूंढेंगे, जहाँ कट जाएगा जो भागफल निकलेगा वही हम रोक देंगे। तो सबसे पहले 5 में तो जाएगा नहीं, 15 में दे दिया 3 बार, 15 दिया 45, बचा कितना हमारे पास 10, फिर ले लिया 5 का उतारा, 15 सत्ते 105, भाई साहब हो गया यहीं काम हमारा ख़त्म। तो कितने अंक हैं हमारे पास 3, यानी 555 ले लें तो हमारे पास वो संख्या कौन सी प्राप्त हुई 37, यानी 15 × 37 अगर करते हैं तो 555 प्राप्त होता है जिसके सभी अंक 5 हैं। और हमसे पूछा क्या गया है कि वह संख्या क्या है, तो संख्या आंसर आपका आ जाएगा 37। यदि हम 15 में 37 का मल्टीप्लाई कर दें तो सभी अंक हमारे प्राप्त हो जाएंगे कितने 5। तो आज के वो ये वाला हो गया क्वेश्चन। अब आपको बताते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखेंगे तो ये क्वेश्चन आपको दिख रहा है, इसमें लिखा है 1597 के निकट और इससे छोटी हुई संख्या कौन सी है जिसमें 18 से भाग जो ज्ञात करो जो 18 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो जरा देखते हैं, हम कुछ नहीं करेंगे, हम तो 18 से भाग लगाना शुरू कर देंगे 1597 में। तो 18 8 144, हमारे पास बचेगा 15, कितना बच जाएगा हमारे पास 4 बच जाएगा और ये 1 बच जाएगा, और यहाँ पर हम ले लेंगे कितना 9 में से 4 जाएगा, 5 बचेगा हमारे पास, और यहाँ 15 में से 4 जाएगा 1 बचेगा, सीधा सीधा 15, और ये हो गया 57। फिर हमने लगाया, फिर 118 144, फिर से हो गया हमारे पास, फिर हमारे पास जो शेष बचेगा वो बचेगा 13। यानी सीधी सीधी बात है कि यदि हम इसमें से 13 घटा दें, छोटी निकालनी है इसलिए जोड़ने की कहता तो 13 में 5 जोड़ते के 18 बना देते, पूरा एक बार और चला जाता। वो कह रहा है छोटी से छोटी ज्ञात करनी है। तो 1597 में से यदि हम 13 घटा दें तो आंसर आ जाएगा 1584। 1584 इसका आंसर आ जाएगा। वह छोटी छोटी संख्या कौन सी है 1584। आप इसे नोट कर लीजिएगा। मैं आपको अगला क्वेश्चन कराता हूँ। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप।
ये आपको अगला क्वेश्चन दिखाई दे रहा है जिसमें लिखा है कि 4 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जो 147 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। तो हमें इसमें क्या करना है, आप कतई मत सोचो। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिख लीजिए, 1000 होती है। इसमें 147 का भाग लगा दो, 147 हमने 6 बार दे दिया, ये हमारा 882 आ गया। हमने इसे घटाया, हमारे पास आ गया 118। 118 हमारे पास निकल आया। यदि हम 118 इसमें जोड़ दें तो शेष 118 बच रहा है। यदि हम 118 इसमें जोड़ दें तो पूरी तरह से कट जाएगी। तो यानी 1000 प्लस 118, इसका मतलब हो गया 1118। अगर हम 1118 संख्या ले लें तो 4 अंकों की सबसे छोटी भी होगी और वह सबसे पहले कट भी जाएगी। तो ये हो जाएगा हमारे पास। तो 4 अंकों की सबसे छोटी जो निकाल सकते हैं, 4 ये निकल गया, 6 बार कट गया। अगली बार हम अगर देख लेते हैं 118 अगर जोड़ देते हैं, सॉरी गलती हो जाएगी, माफ़ कीजिएगा, ये है एक बार दोबारा 118 तो हो ही गया। हमारे पास कम कितने की पड़ गई है, कम है। तो हमारे पास या तो ये कह सकते हैं कि कितने कम हो गए, 147 में से 118 घटा दीजिएगा, सॉरी गलती हो गई, माफ़ कीजिएगा। तो 100 यहाँ पर हमारे पास बचेगा 50 यानी 20, 17 में से 8 जाएगा तो 9 बचेगा। यहाँ बचेगा हमारे पास 13, 13 में से 11 जाएंगे तो कितना बचेगा, 13 में से 11 2, 29 हो गया। अगर हम इसमें 29 जोड़ दें तो 1029, 1000 प्लस 29 यानी ये कितना आ जाएगा, 1029। अब ये संख्या हमारी 4 अंकों की ऐसी है जो पूर्णतः कट जाएगी। यहाँ पर दूसरा एक तरीका और फंडा अपना सकते हैं, वो ये है कि 6 बार गया है जो 4 से नीचे है, अगला डिजिट सीधा दे दो, वो 4 से ही आ जाएगा बस सीधा। अगला डिजिट मतलब होता है 7वां डिजिट लगा देते हैं। तो 147 इंटू 7, 7 7 49 और 7 चौक 28 और 4 32 और हासिल हो गया 3 और 7 1 7 और 3 10। एक ये भी तरीका है कि 6 बार तो चला गया, अगला वाला हमारा क्या होगा, 7वां फैक्टर आएगा, वो 7 में से मल्टीप्लाई होगा, वो 4000 से ऊपर ही होगा, क्योंकि छठा फैक्टर हमारा 1000 से नीचे है और 7वां फैक्टर हमारा 1000 से ऊपर ही जाएगा जो 4 डिजिट का हो जाएगा। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, तो ये आपका अगला क्वेश्चन लिखा है जिसपे लिखा है 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 105 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। तो जरा देखेंगे, 5 अंकों की सबसे बड़ी पहले संख्या ले लेंगे 9 9 9 9 9, 5 ले लिए और सबसे बड़ी संख्या हो गई, इससे ज़्यादा बड़ी नहीं हो सकती, इससे छोटी आएगी। तो 105 से भाग लगाया तो पहले तुमने 9 बार दे दिया, तो ये 9 पंजे 45 यानी 945 आ जाएगा यहाँ से। इसमें से इसे घटाया तो हमारे पास बच गया 54, 9 का ले लिया उतारा, फिर हमने दे दिया 5 बार तो ये हो गया 525, फिर बच गया हमारे पास 24, फिर हमने क्या किया 9 का उतारा, फिर दे दिया 2 बार तो हमारे पास कितना बच गया 210। अब घटाया तो कितना 39। अगर हम 39 इसमें से घटा देते हैं तो 99999, इसमें से 39 अगर हमने घटा दिया तो आप देखेंगे तो सीधी सी बात है 960 आपका आंसर आ जाएगा। ये है आपका आंसर। तो इसी तरीके से सबसे बड़ी संख्या हमने ये निकाल ली, उसमें 105 का भाग लगा दिया, जितना शेष बचा उतना घटा दिया, तो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या निकल आएगी। तो अब बढ़ते हैं, ये वाला आप क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा। हम आपको कराते हैं अगला क्वेश्चन। तो ये रहा आपका अगला क्वेश्चन जो आपको देख रहे हैं, 2 संख्याओं का गुणनफल 845 है। बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग देने पर भागफल 5 प्राप्त होता है, तो संख्या ज्ञात करो। तो इसमें हमें क्या करना है, आप देखो इसमें से 2 संख्याएं हैं, a इंटू बी ले लीजिएगा, a इंटू बी इक्वल टू कितना हो गया 845। अब हमें लेना है कि उसमें कहा कि बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग देने पर a अपॉन बी इक्वल टू कितना प्राप्त होता है 5। तो अब यहाँ से हम क्या करेंगे, a बराबर करेंगे तो 5b आ जाएगा। ये वाला वैल्यू यहाँ पर उठा करके पुट कर दीजिएगा, 5b इंटू बी इक्वल टू 845। तो 5b स्क्वायर इक्वल टू 845। तो 5 से इसे काटेंगे, b स्क्वायर बराबर आ जाएगा 169। तो b बराबर आ जाएगा अंडर रूट में 169
9 यहाँ से वैल्यू निकल आएगी 13। अब यहाँ से हमें ए निकालनी थी, ए बराबर 5 भी होता है, तो ए बराबर निकालेंगे 5 × 13 यानी 65। तो एक संख्या हो गई हमारे पास 13, एक हो गई ए बराबर 65 और बी बराबर आ गया 13। ये आपका आंसर है। तो ये हो गए। आज के लिए मैं इतना ही रखूँगा। आज के इतने जो क्वेश्चन हो गए 7, 5, 12 क्वेश्चन हो गए। अब अगले वाले वीडियो में आपको मिल जाएगा, आप एक तरफ से प्लेलिस्ट खोलते हुए पढ़ते चलेंगे। तो आज के लिए धन्यवाद और लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करते रहिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करने और अपने परिवार को बढ़ाते रहें। ठीक है, धन्यवाद।